हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का इतिहास का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जिसको हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है। और इसका कुछ हम जो सब्जेक्टिव बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है तो उसको हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और आज हम इतिहास का जो ये इसमें क्लास 12 का 1 से लेके 5 चैप्टर तक हमने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा हुआ है, जिसमें से हम एक चैप्टर को अभी पूरा करने जा रहे हैं अच्छा से, और कल जो बचेगा 2 से लेके जहाँ तक होगा तहाँ तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले, इसका ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले हम कुछ इसका सब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या है हड़प्पा सभ्यता क्या नहीं। अगर आप लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा लो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा लो। चलिए तो हम देखते हैं, एक सादा पैराग्राफ हम लेते हैं और इस पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बताते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसको हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कोई पूछेगा क्या कहा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पे सभ्यता लिख देते हैं, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय, यहाँ पे नगरीय भी लिखते हैं क्योंकि एक नगर था, ये शहर था, क्या था, और इसीलिए इसको शहरी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा इस हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो ये शहर जैसा था, इसलिए यहाँ के लोग जो थे गाँव के जैसा वेशभूषा भाव यहाँ के लोगों का नहीं था। तो और इसको देखते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, अभी कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार कांसा का खोज हुआ था। कांसा का खोज हुआ था, ध्यान देना लो, कांसा का खोज हुआ था, इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब इसमें हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल हुए। स्थल का मतलब क्या होता है, जगह, क्या होता है, स्थान, जिसको स्थान भी कहते हैं। स्थल बोलो चाहे स्थान बोलो, बात एक ही हुआ, सेम टू सेम हुआ ये दोनों बात ही, ठीक है। तो देखते हैं स्थल कौन कौन से थे। तो इसमें जो स्थान था, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान था ना, क्या क्या था, जैसे हम पढ़ना है हड़प्पा के बारे में पढ़ना है हम लोग को, उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को राखीगढ़ी के बारे में पढ़ना है, यानी कि ETC। इसमें कम से कम 10-12 स्थल है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, 10-12 स्थल, जिसमें से हम बता दे रहे हैं कुछ मेन स्थल का। जैसे हड़प्पा पढ़ते हैं तो हड़प्पा, अब हड़प्पा जो है, हड़प्पा पूछेगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, बात सब के सब एक ही हुआ, उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का खोज पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 में हुआ था। किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किए थे दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे, 1921 में किए थे दयाराम साहनी, 1921 में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, हमें जाने कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया और 1921 में। और हड़प्पा से बहुत सारा चीज़ प्राप्त हुआ है, जैसे छोटा अन्नागार पूछे, छोटा अन्नागार, अन्नागार का मतलब अन्न रखने वाला, और
छोटा स्नानागार, जितने भी छोटा छोटा चीज़ पूछे, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, ये सब के सब चीज़ जो प्राप्त हुआ है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। जैसे अब जैसे में आते हैं हम अगला, जैसे एक पूछता है कि मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल जो मिला है ये बनावली से मिला है, बनावली। और बनावली कहाँ पड़ता है? पूछेगा बनावली कहाँ है, तो बोलेंगे बनावली जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, हरियाणा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इस तरह डिस्कस किया जाएगा तो बहुत समय चल जाएगा। हम ऑप्शन के साथ डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्जेक्टिव का, जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया? ये बात यहाँ देखिए कि 1955 में लोथल की खुदाई किसने किया था? लोथल, ध्यान देना बाबू, लोथल की खुदाई। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 1955 में जब लोथल की खुदाई हुआ था तो इसको रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव। और रंगनाथ राव ऑप्शन में देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन में दिया है S.N. राव, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापड़। तो ऑप्शन ए है S.R. राव। इनको शॉर्टकट में S.R. राव भी कहा जाता है, S.R. राव भी कहा जाता है, जिनको पूरा नाम है रंगनाथ राव। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोथल की खोज 1955 में किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। अब हम लोथल से एक और चीज़ हम जानते हैं। लोथल जो है, लोथल, अगला सवाल आएगा कि लोथल जो है कोई पूछा जा सकता है एग्जाम में। लोथल जो है, लोथल ये किस नदी के किनारे? लोथल जो है किस नदी के किनारे? तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? क्या मुहर शामिल है? क्या मुहर शामिल है, या वाट शामिल है, या पकी हुई ईंट शामिल है? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा तो बोलेंगे इनमें से सभी, इनमें से सभी शामिल है, इनमें से सभी। हमारे यहाँ से मुहर भी मिला है, पक्की ईंट भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। तो पूछेगा मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से। पकी हुई ईंट कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। वाट कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है 3 नंबर सवाल हमारा है कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? विशेषज्ञ कौन होता है? तो इसका विशेषज्ञ जो होता है हमारा पूरा वनस्पतिज्ञ होता है। क्या होता है? पूरा वनस्पति। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? नाविकों का देश जो कहा गया मेलुहा को कहा गया है, मेलुहा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेलुहा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो हम जानते हैं कि हड़प्पाई जो होता है चट पत्थर से, चट, जिसको चट पत्थर कहते हैं, चट पत्थर से बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सेल खड़ी क्या थी? तो सेल खड़ी एक मुहर है। क्या है? पूछा जाएगा कि मुहर हड़प्पा सभ्यता में कैसी मुहर पाई जाती है? तो बोलेंगे सेल खड़ी की मुहर पाई जाती है। ठीक है, सेल खड़ी की मुहर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है?
देखिए यहाँ पे फंसाने वाला सवाल है कि सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है। तो सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल जो है ये हमारा अफ़गानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में। लेकिन ओनली वन सिर्फ हड़प्पा सभ्यता पूछता, क्या पूछता? हड़प्पा सभ्यता। कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता हमारा पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है जी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। लेकिन सोरतुग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, अब इसमें आते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा हम आज अच्छे से पढ़ाए हैं। गोदीबाड़ा आप लोग जाके मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें गोदीबाड़ा के बारे में हम पढ़ाए हैं। तो गोदीबाड़ा जो मिला है लोथल से मिला है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? तो भोगवा नदी के किनारे। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल। एक बनावली आता था। बनावली कहाँ पड़ता है जी? बनावली जो बनावली हमारा है, बनावली, बनावली हमारा आता है हरियाणा में। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। और ये पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो बोलेंगे नहीं, भारत का नहीं। यहाँ पे एक मिनट बता दे रहे हैं। पूछेगा कि अरे यार, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो। क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो था। इस शहर सबसे बड़ा था, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर था। लेकिन बनावली जो हमारा पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये बनावली पूछेगा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, जो लिखे तभी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो होगा ये हमारे राखीगढ़ी होगा। क्या होगा? राखीगढ़ी। तो बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से कंप्लीट पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुमा किसे कहा गया है? मेलुमा, तो मेलुमा कहा गया, हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुमा कहा गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस पूरे सेट को कंप्लीट कीजिए, ताकि हम जो 3 माही परीक्षा हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया था। जो बच्चे कुछ नहीं बना पाए हैं तो आप फाइनल एग्जाम में बैठिए कि सारे के सारा आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाए और ऑब्जेक्टिव समझ में आए पूरा चारों ऑप्शन के साथ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले? कि कालीबंगा मिले हैं, कि हड़प्पा मिले हैं, कि मोहनजोदड़ो में, कि ए और बी दोनों। ए और बी का दोनों का मतलब होता है कि हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। क्या हड़प्पा से मिला और मोहनजोदड़ो से मिला है? इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यानी कि ए और बी दोनों का मतलब क्या हुआ? हमारा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी कि ए से भी मिला है और बी से मिला है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है एम आर राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। शुरू में बताए थे रंगनाथ राव। क्या होगा? रंगनाथ राव, जिन्होंने किसका खोज किए थे? लोथल का। किसका खोज किए थे? लोथल का। और लोथल किस नदी किनारे पड़ता है? भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे लोथल पड़ता है। और ये लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किए थे। कब किया था जी? कब किया था? तो ये 1955 में किया था। पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 1955 में। 1955। अब इसमें और डेट दिया गया 1921 में क्या हुआ था जी? तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे। एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें क्वेश्चन फंसता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर। कनिंघम का पूरा नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका पूछा जा रहा है कि इसका फ़िलहाल क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हमारा जॉन मार्शल थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो चिन्हों की संख्या जो है 400 है। कितना है? और हमारा 3 माही का जो परीक्षा हुआ था, 3 माही वाला, तो उसमें पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में कुआं कितना है? कुआं की संख्या कितना है? ये एनसीईआरटी से सवाल से पूछ दिया गया था। एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन था, तो उसमें कुआं जो था 700 कुआं था। कितना कुआं था? 700 कुआं था। 700 कुआं था, उसमें 700 कुआं था। ठीक है, तो कुआं पूछा गया कितना है? तो 700। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। वहीं लोथल जो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे, जिसका खोज 1955 में रंगनाथ राव ने किए थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। और पूछेगा मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ था? तो 1921 में 1 जोड़ देंगे तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज होता है। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किया था आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी का मतलब होता है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है मोहनजोदड़ो, तो वही मोहनजोदड़ो। और यहाँ से बड़ा अन्नागार मिला है, बड़ा स्नानागार मिला है। यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति मिला है। पूछेगा पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा कि यहाँ से नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, यहाँ समझो कि मोहनजोदड़ो का मतलब, यहाँ पे एक समझो कि मोहनजोदड़ो नहीं समझ में आ रहा है तो मोहन, एक मान लो कि मोहन कोई लड़का है, वो हिंदू है, तो मोहन जो है वो बहुत ही बड़ा है। पुरोहित जो होता है, पंडित लोग बहुत मतलब अमीर रहता है लोग, तो अमीर रहता है तो उसके घर में बड़ा अन्नागार भी रहेगा, बड़ा स्नानागार भी रहेगा, एकदम स्विमिंग पूल नियर नहाने वाला। और ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। और वहीं हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। ह से हड़प्पा, ह से हारा, तो हारा इसका ट्रिक होता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो जो था हिंदू था। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहना क्या था? मोहना जो था, मोहना क्या था जी? मोहना जो था हिंदू था। तो हिंदू से सिंधु नदी, हिंदू से सिंधु नदी। तो ये कभी पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो जान जाएंगे कि मोहना हिंदू था तो इसलिए सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक। और मोहनजोदड़ो से और मोहना कैसे कपड़ा पहनता था? सूती कपड़ा पहनता था, सूती। तो पूछेगा सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद नीचे दिया गया है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या होता है जी? तो आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी यानी कि यू से उत्तर, पी से प्रदेश, उत्तर प्रदेश पड़ता है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। तो इसका यहाँ से इसका एक डैश बनता है। यहाँ से इसका एक यहाँ से हम बता दे रहे हैं। ऐसे एक मान लो कि ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? मांडा। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा पड़ता है। पूरब में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। पूरब में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर। दक्षिण में दायमाबाद पड़ता है। और पश्चिम में सूतकांगेडोर पड़ता है। तो आलमगीरपुर जो होता है पूरब में पड़ता है, तो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। चलिए, अगला सवाल हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्कशन जो कर रहे हैं ना उसको आप लोग अच्छे से समझिए, जो चारों ऑप्शन को बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता में
तांबा कहाँ से प्राप्त, जो हमारा थ्योरी पढ़ा होगा, जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, उनको सारी बातें समझ में आ रही होगी। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव ही लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव से भी हम जो भी चीज़ बता रहे हैं सब्जेक्टिव में लिख लिख के वो उसको समझिए। यहाँ पे जो हम उंगली से लिख पा रहे हैं इसीलिए मोटा मोटा हो जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबा जो होता है, तांबा जो सिंधु सभ्यता में राजस्थान से प्राप्त हुआ। राजस्थान में कहाँ था? राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबा प्राप्त हुआ राजस्थान के खेतड़ी से, तांबा हमारा प्राप्त हुआ है। और ये बिहार जो है हमारा, तो पूछेगा बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। कौन मठ होता है? बौद्ध मठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? देखो आ गया, पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में विशाल, विशाल यानी कि बड़ा, विशाल यानी कि बड़ा। अभी बताए थे कि बड़ा अन्नागार, चाहे बड़ा स्नानागार, चाहे सूती वस्त्र, चाहे पशुपति शिव की मूर्ति, चाहे नाचती हुई मूर्ति, कहाँ मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बोलेंगे मोहना क्या था? हिंदू था, तो हिंदू में पंडित जात था, तो बहुत ही बड़ा था, यानी कि विशाल था, इसलिए मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो घोड़ों की हड्डियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिला है जी? तो घोड़ों सूतकांगे डोर, इस सूतकांगे डोर भी गुजरात में पड़ता है। पूछेगा सूतकांगे डोर कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सूतकांगे डोर कहाँ है जी? तो सूतकांगे डोर जो हमारा है गुजरात में पड़ता है। अब इसमें ऑप्शन दिया है लोथल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूतकांगे डोर। इसमें ऑप्शन ए में दिया है लोथल, तो लोथल ही बताए थे। लोथल के खोज, लोथल भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे इसका खोज रंगनाथ राव ने किया है, रंगनाथ राव ने किया है। और रंगनाथ राव ने किया, और कब किया है? 1955 में किया है। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और लोथल किस नदी की? लोथल गुजरात में पड़ता है। उसके बाद बताए थे कि लोथल क्या? तो लोथल एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। लोथल भी एक बंदर। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। क्या था? लोथल था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या हमारा हो गया? क्या मिट्टी की मूर्तियां है? क्या धातु के सामान है? क्या मनके है? क्या मोहर है? तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट मतलब स्पेशल पुरातत्व क्या है? तो यहाँ पे मोहर है। क्या है? मोहर। पहचान किसे होता था? मोहर से प्राप्त पहचान होता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? अरे उत्खनन यानी कि खोज, यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? अभी बताया मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था जी? तो किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी को हम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। किसने किया था जी? आर.डी. बनर्जी ने किए थे। आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने किए थे। आर से राखल, डी से दास, बी से बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी। तो ऑप्शन सी में क्या है? राखल दास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन। उत्खनन का मतलब क्या होता है जी? उत्खनन, उत्खनन का मतलब क्या होता है? तो उत्खनन का मतलब होता है, उत्खनन का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज, यानी खोज चाहे खुदाई, खोज चाहे खुदाई, खोज चाहे खुदाई इसका अर्थ होता है मतलब। तो कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, एक यहाँ पे दिया गया है, नीचे ऊपर दिया गया दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी किसका खोज किए थे? हड़प्पा का। किसका खोज किए? हड़प्पा का। ठीक है, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए थे। और कब किए थे? कब किए थे खोज? तो 1921 में, 1921 में। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो 1922 में हुआ, 22 में। ठीक है, चलिए ठीक है। और जॉन मार्शल को हम क्या बोले हैं? जॉन मार्शल को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टर जनरल पुरातत्व का कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सब इसमें क्लियर हो जाएगा डाउट आप लोग को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाए कालीबंगा। क्या होता है? कालीबंगा। इसको चारों ऑप्शन को देखिए हम कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे कालीबंगा, तो हल का साक्ष्य मतलब क्या होता है? सबूत। साक्ष्य मतलब क्या होता है जी? साक्ष्य मतलब होता है सबूत। कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बोलेंगे कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा। तो अगर हल के जगह पे अग्निकुंड दे, क्या दे? अग्निकुंड दे दे तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बोलेंगे हमारा कालीबंगा से मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, चाहे यहाँ से जुता हुआ खेत बोले तो वो भी कालीबंगा से। तो यहाँ पे कालीबंगा से बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस कालीबंगा का जो अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे कालीबंगा का अर्थ जो होता है काली चूड़ी होता है। क्या होता है जी? काली चूड़ी होता है, काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। तो पूछे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ी होता है। अगला हम जानते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा की खोज जो हुआ था बीबी लाल, क्या जी? बीबी लाल बीबी लाल एवं बीके थापड़, क्या जी? बीके थापड़ ने किया था। इनका इतना बड़ा नाम है, तो समझो इस नाम को कैसे याद करोगे? मान लो कि मेरी बीबी है, वो गुस्से से लाल हो गई, तो हमको क्या मार दी? थापड़ मार दी। तो बोलेंगे बीबी लाल एवं बीके थापड़। ठीक है। तो पूछा कालीबंगा की खोज किसने किया? तो बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किए थे। और ये भी सवाल आता है कि कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा जो हमारा हो जाएगा, ये पड़ता है हमारा राजस्थान में। कहाँ पड़ता है जी? राजस्थान में हमारा कालीबंगा पड़ता है। ठीक है ना, जिसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किया था। अब इसमें दिया है एक और लोथल। लोथल के बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि लोथल का खोज 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था, रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। और ये एक बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो लोथल है। और किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे हमारा लोथल पड़ता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब इसमें दिया है अगला रंगपुर। तो रंगपुर का भी खोज किसने किया है? तो रंगपुर का भी खोज हमारा रंगनाथ राव ही किए हैं। रंगनाथ राव ही किए। रंगपुर का भी खोज किसने किया है? रंगनाथ राव ने ही किए हैं। ठीक है। रंगपुर से बहुत सारी चीज़ प्राप्त हो। अब रोपण, अब ये रोपण क्या हो जाए? तो पूछेगा रोपण कहाँ पड़ता है? रोपण कहाँ पड़ता है? तो बोलेंगे रोपण जो पड़ता है पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में हमारा रोपण पड़ता है। समझो कि लोग रोपनी करने कहाँ आता है? तो पंजाब में जाता है। तो इसलिए रोपण बोलेंगे। रोपण कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए थे? देखो आ गया कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है? तो अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है जी? कालीबंगा पाया जाता है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी होता है। लोथल के बारे में बता दिए हैं। और रोपण के बारे में बताइए। रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल क्या हमारा हो गया? कालीबंगा हो गया। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? निम्नलिखित का मतलब होता है चारों में से। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? ये जो चारों ऑप्शन दिया है कि ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति जो थी, इसमें इनमें से आधारित थी? तो बताना इसमें कौन सी आधारित थी। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन नहीं करते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकारी थे? नहीं थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि नहीं करते थे। तो आखिर करते क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल हमारा है, इसमें थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इसलिए इसमें कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन है। और इसको हम बहुत ही अच्छा से बता रहे हैं। चारों ऑप्शन को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लंबा वीडियो हो सकता है। तो आप लोग एक ही चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो आप लोग आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव भी हम क्लास लाएंगे, कभी सब्जेक्टिव ही करा देंगे, तो आपके सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी?
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो हम क्या बोले थे कि हड़प्पा, शुरुआत में ही बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और उसी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, उसी को शहरी सभ्यता कहते हैं, उसी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। यानी कि तो इसीलिए बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ठीक है, पशुपालन तो करवे नहीं करते थे और कला कुछ जानते ही नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए, सबसे अच्छा देखा जाए तो नगर योजन एवं वस्तु कला के नाम से ये प्रसिद्ध था, क्योंकि वो शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल पूछे चाहे सबसे बड़ा शहर पूछे तो कौन बताएंगे जी? मोहनजोदड़ो। कौन बताते? वही मोहना जो बताएंगे मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा एक बार, एक और सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ध्यान देना यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछे चाहे शाब्दिक अर्थ पूछे तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, अर्थ वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है जी? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला। बोलेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किए थे। ठीक है, 1922 ईस्वी में किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है? अगला प्रश्न हमारा है कि पशुपति शिव की मोहर किस पशु का चित्रण नहीं है? किस पशु का चित्रण नहीं है? हम जानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मतलब जानवर का चिन्ह मिला है और क्या क्या चीज़ का नहीं मिला है। तो भैंस का मिला है, भैंस का मिला है, ठीक है, यहाँ पे भैंस का मिला है, बाघ का मिला है, हिरण का मिला है, लेकिन सांड का कहीं उसमें नहीं मिला है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या चीज़ का ज्ञान था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बैल का ज्ञान था, इसलिए जूता हुआ खेत का प्रमाण हमारा कालीबंगा से मिला है। लेकिन क्या पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय को जानते थे? तो बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गाय का ज्ञान नहीं था, गाय का ज्ञान नहीं था। वो मूर्ति को जानते थे, मूर्ति से परिचित थे, लेकिन मंदिर को नहीं जानते कि मंदिर नाम का भी कोई चीज़ होता है, ये उन लोगों को नहीं पता था। लेकिन वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है तो उन लोगों को पता था। ठीक है, अगला हमारा है तो वहीं कह रहा है कि पशुपति शिव की मोहर किस पर परिचित नहीं थी? तो हिरण पर था, बाघ पर था, भैंस पर था, लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है ये सांड का नहीं था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? किस धातु का सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया है? तो मानव ने सबसे पहले कोई धातु बनाया था लोहा का। तो उन लोगों के हड़प्पा के लोगों को पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या लोहा का ज्ञान था? तो बोलेंगे नहीं था। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो बोलेंगे लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या चांदी का ज्ञान था? धातु का उपयोग किया गया था, चांदी का था, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने तांबा का प्रयोग किया। यहाँ पे लिखा है कांस्य, इसीलिए हम बोले हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, शहरी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग किसको कहा जाता है? सिंध का बाग, तो सिंध का बाग जो है, सिंध का बाग हम कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। बाकी हड़प्पा का खोज बताया थी कि दयाराम सोहनी ने किए थे, 1921 में किए थे, 1921 में किए। तो और यहाँ से छोटा स्नानागार, यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है, कालीबंगा की खोज बीबी लाल एवं पी के थापड़ ने किए थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी होता है, और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, जूता हुआ खेत मिला है, और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। लोथल जो होता है, लोथल हमारा, लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी किनारे पड़ता है। लोथल एक बंदरगाह है। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? शतरंज की तरह, तो शतरंज की तरह हमारा खेल की प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? तो ये हुआ हमारा लोथल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोथल से हमारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। बाकी कालीबंगा के आप बारे में जानते हैं। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी, लोथल एक बंदरगाह है और इस यहाँ से एक खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ। हमें खेल का प्रमाण दिया गया, तो खेल का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। कब किए थे? 1921 में। और यहाँ से 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, क्योंकि मोहना से हिंदू क्या था? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा जो था, ह से हाड़ा, हड़प्पा, रा से रावी, तो हरा ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। इसका खोज 1921 में, इसका खोज 1922 में हुआ था। और लोथल का खोज 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। और कालीबंगा का खोज बीबी लाल अंबिके थापड़ ने किए थे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कालीबंगा का खोज पूछेगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा। अब बीबी लाल एवं बीके थापड़ का अर्थ क्या होता है जी? तो बीबी लाल एवं बीके थापड़, बीके यहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, बीके था। यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे बाल कृष्ण, यहाँ पे बीके का मतलब होता है बाल कृष्ण भट्ट। तो बीबी लाल एवं बाल कृष्ण भट्ट इनका पूरा नाम हुआ, तो इसीलिए शॉर्टकट में कहते हैं बीबी लाल और बीके थापड़। ठीक है, उसे भी याद ना हुआ तो बोलो कि एक मान लो किसी की बीबी, मान लो मेरी ही बीबी हो गई और मेरी बीबी को हम गए और उसको गुस्सा दिला दिया और गुस्सा से लाल हो जाती है और वो हमको लगाती है थापड़, वो भी कस के मारती है। ठीक है, तो इसलिए याद रहेगा। ठीक है ना। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल, ये खेल के प्रमाण हो गया हमारा। अगला सवाल है कि धौलावीरा, देखो ध्यान से, धौलावीरा किस राज्य में? धौलावीरा, तो धौलावीरा भी गुजरात में हमारा है। अधिकतर स्थल गुजरात में हमारा प्राप्त हुआ है, मतलब अधिकतर गुजरात में देखने को मिला है कि ये गुजरात में पड़ता है, ये भी गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में क्या था जी? आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में था। कहाँ था? यूपी में। तो पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब पंजाब में क्या पड़ता है जी? पंजाब में रोपड़ पड़ता है। क्या पड़ता है? रोपड़। बताए थे ना कि रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक है। और रोपड़ में मानव के साथ, इंसान के साथ, मानव के साथ कुत्ता का शव दफनाया गया है। शव का मतलब होता है लाश। शव का मतलब क्या होता है? लाश। मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। कहाँ पे? रोपड़ में। समझो रोपड़ में रोप दिया गया है। ठीक है ना। मानव के साथ कुत्ता को भी रोप दिया गया है, मतलब रोपड़ में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। हरियाणा में क्या पड़ता है जी? हरियाणा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हमारा राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। भारत का राखीगढ़ी पड़ता है, बनावली पड़ता है हरियाणा में। ये सारी चीज़ें हरियाणा पड़ता है। लेकिन ये भी सवाल आता है कि धौलावीरा, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ बताए हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, चाहे मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, उसी तरह हमारा धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ हमारा होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है जी? सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। पूछेगा धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे सफ़ेद कुआं होता है। क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? निम्न मतलब इस चारों में से कौन सा एक नहीं आता है? तो भगवान आता है, सिक्का आता है, अभिलेख आता है, लेकिन साहित्य नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साहित्य नहीं आता है। ठीक है। यहाँ आ गया 29 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। वही बात कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या महान का टीला होता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। कैसे हो जाएगा? तीनों में से तो कोई ना कोई एक होगा। जीवितों का टीला, ये भी नहीं होगा। मृतकों का टीला। हम बताए थे कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मृतकों का टीला। कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बोलेंगे मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, हमको लगा ना मिलेगा। ठीक है ना। अब आता है 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बताए थे ना कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तब बताए थे कि एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अभी पिछले बार चर्चा किए थे कि एक थे जनरल डायरेक्टर जिनको कनिंघम कहते हैं। ठीक है।
और ये एक थे हमारा भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। पिछला सवाल जो था, भारतीय पुरातत्व डायरेक्टर जनरल था, वो क्या थे? मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो हम जो पढ़ते हैं इसको आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आदि ऐतिहासिक काल में हम इसको पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसे 3 काल होता है, एक प्राग है, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इस सवाल को पूछा गया बहुत बार। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पे कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? कहने का मतलब है कि राखल दास बनर्जी कौन थे जी? वहीं आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अवशेष यानी कि उनका खोज किस वर्ष इन्होंने किए, उसको कब मिला था? तो हम बोलें कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। और किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, और 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। और कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, पता है आप लोग को। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किए थे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कौन किए थे? गांधी जी किए थे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल, देखो विशाल मतलब बड़ा, स्नानागार मतलब नहाने वाला, का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? हम बोलेंगे कि विशाल, जितना ही बड़ा चीज़ हो वो सब मोहना करेगा। मोहना के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो ज़्यादा हिंदू था, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लोथल में क्या हुआ था जी? लोथल में क्या हुआ था? लोथल में हमारा क्या हुआ था? तो लोथल जो भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में है, बंदरगाह है। कालीबांग का अर्थ काली चूड़ी होता है। हड़प्पा की खोज 1921 में होता है, दयाराम साहनी के द्वारा होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। और यहाँ से छोटा नगार, छोटा स्नान, यहाँ पूछेगा छोटा स्नानागार, छोटा नगार, तो ये हड़प्पा से मारेंगे इसमें, हड़प्पा। लेकिन विशाल यानी कि बड़ा पूछेगा तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे टिक। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस, हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं, शहरी सभ्यता बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हम बोले कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। पहले दिखाए थे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बताए थे? कि मृतकों का टीला होता है। और इसका खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था, यहाँ पे किया था। और भारत में पूछेगा कि भारत में क्या पूछेगा? भारत, यहाँ पे पूछेगा भारत में क्या पूछेगा? अगर भारत में पूछेगा, भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा कौन है? भारत में सबसे बड़ा पूछेगा, भारत में सबसे बड़ा पूछेगा, भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो बोलेंगे राखीगढ़ी। क्या बोलेंगे? राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा सवाल इसमें है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, क्या तांबा का ज्ञान था? एकदम तांबा का ज्ञान तो था, क्योंकि वहाँ पे पहली बार तांबा का खोज होते, कांसा बना था। चांदी का भी ज्ञान था, सोना का भी था, लोहा का नहीं था। हम पहले बताते कि पूछा किसका ज्ञान था, तो बोलेंगे लोहा का ज्ञान नहीं था। जैसे गाय का ज्ञान नहीं था, लेकिन बैल का ज्ञान था। उसी तरह जैसे उन लोगों ने मूर्ति को जानते थे लेकिन मंदिर को नहीं जानते थे, उसी तरह लोहा का उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में पड़ता है, और इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ी होता है। और इसका खोज किसने किया था, बीबी लालम बीके थापर ने किया था। और यहाँ पे पंजाब में क्या पड़ता है, तो पंजाब में रोपण पड़ता है, रोपण। रोपण में क्या किया गया, मानव और कुत्ता के साथ का एक 100 मिला है, उसको दफना दिया गया था। मानव के साथ कुत्ता को कहाँ दफनाया गया, तो बोलेंगे रोपण में दफनाया गया। रोपण कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा, तो यहाँ पे हम बताएंगे, कि हड़प्पा कैसे आ गए, लेकिन ट्रिक है हमारा हारा। क्या है, ट्रिक हो जाएगा हारा। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, तो बोलेंगे हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे। इसमें ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन कितना दिया, ऑप्शन डी दिया है, रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे हैं, तो हड़प्पा जो हमारा रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु नदी किसके कौन किनारे, मोहनजोदड़ो को। तो मोहना हिंदू था, मोहना क्या था, हिंदू था, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया लोथल। इसको तो बहुत अच्छा से पढ़े हैं कि लोथल कहाँ है, लोथल स्थित है। लोथल स्थित मतलब कहाँ पे है, तो लोथल बताए थे कि लोथल कहाँ है जी, तो लोथल हमारा जो है गुजरात में। कहाँ है, लोथल गुजरात में है, जहाँ के मोदी जी भी कहाँ के हैं, मोदी जी भी हमारे गुजरात के रहने वाले। मोदी जी भी हमारे गुजरात के, अंबानी अडानी जितने भी लोग हैं सब गुजरात के ही रहने वाले थे। यहाँ तो अमित शाह भी कहाँ के हैं, गुजरात के ही हैं। ठीक है, तो लोथल भी हमारा गुजरात में पड़ता है। और लोथल क्या है, तो लोथल बताए थे कि लोथल एक बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, लोथल है। कौन है, लोथल है। और लोथल किस नदी किनारे पड़ता है, लोथल जो पड़ता है भोगवा नदी किनारे पड़ता है, भोगवा नदी किनारे। ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे दिया है पंजाब, तो पंजाब में क्या पड़ता है, तो पंजाब में हमारा रोपण पड़ता है। पंजाब में क्या पड़ता है, रोपण पड़ता है, रोपण। और राजस्थान में हमारा कालीबंगा, अभी पढ़ते राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से तांबे का व्यापार, राजस्थान की खेतड़ी नामक जगह है, खेतड़ी, यहाँ से क्या प्राप्त होता है, खेतड़ी से हमारा तांबा का व्यापार होता था, तांबा का व्यापार होता था। ठीक है, और यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था क्या, हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 ओर से था या 2 स्तर, 1 स्तर, ना 1 हमारा हड़प्पा सभ्यता 2 स्तरीय था। कैसे था 2 स्तरीय, जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो था, ऐसे इसका अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता ऐसे बटा था, एक था उत्तर, एक था दक्षिण, यहाँ पे मतलब एक पश्चिम, पूरब। ठीक है ना, तो पूरब की तरह जो लोग रहते थे, पूरब की तरह जो लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। ठीक है, और पश्चिम की तरह लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। और यह इसलिए यहाँ पे एक स्तर यहाँ पे हुआ, एक स्तर यहाँ पे, इसीलिए बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर के कितने वर्ग में था, तो 2 स्तरीय था, यानी कि 2 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था। हमारा हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। और हमारा हड़प्पा सभ्यता की जो शहरें थी, शहर, ये एक दूसरे को 19 डिग्री पर काटती थी। कितने डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री पर, यानी कि बोलेंगे एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। यहाँ पे बोलेंगे एक दूसरे के, अरे यार भाग क्यों रहा है, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, जिसको 90 डिग्री बोलते कि 90 डिग्री पर हड़प्पा सभ्यता की सड़कें काटती थी। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला हमारा सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो बोलेंगे सिंधु मैदान में, बोलेंगे सिंधु मैदान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की, हड़प्पा की बस्ती की खुदाई किसने किया था, हड़प्पा की बस्ती की खुदाई किसने किया था, तो हम जानते हैं कि सर जॉन मार्शल तो उस समय के डायरेक्टर जनरल थे, और सर विलियम जोन्स भी उन्हीं के साथ थे। तो बोलेंगे कि एक मिनट, सर जोन्स तो हो जाएगा आंसर, सर जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए भी होगा।
हमारा सर विलियम जोन्स नहीं होंगे, मार्टिन हिलर हो जाएंगे, मार्टिन हिलर हो जाएंगे। तो बोलेंगे ए और सी हमारा ये दोनों आंसर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सर जॉन मार्शल भी थे और हमारा ये मार्टिन हिलर भी थे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो हम उसको से पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। तो बोलेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थी? एक दूसरे की जुड़वा राजधानी थी। कैसे राजधानी थी? जुड़वा राजधानी। कैसे राजधानी? जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। उत्खनन यानी कि खोज, उत्खनन ने क्या किया था? खुदाई चाहे खोज। तो बोलेंगे दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। 1921 में किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। कहाँ पड़ता है हड़प्पा किस नदी किनारे पड़ता है? तो बोलेंगे हरा। ठीक है, हरा, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे कि नग्न मतलब बिना वस्त्र का। ठीक है, नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। कांस्य मूर्ति या हम बोले थे कांस्य मूर्ति, तो मूर्ति किसके पास होगी? मोहना के पास होगी। कि मोहना क्या था? धनी था उस समय। तो मोहनजोदड़ो होगा इसका आंसर। ठीक है, वहाँ के नृत्य की मुद्रा जो था मोहनजोदड़ो के पास होगा, क्योंकि मूर्ति उसी के पास था। और पशुपति शिव की पूजा करता था, क्योंकि पुजारी था। वो हमारा ट्रिक है। ठीक है ना, अब आप लोग मोहना मत करने लगिएगा। ठीक है, वो ट्रिक होता है। आगे हमारा है अगला सवाल कि निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया प्रष्ट हो जाती थी? यहाँ पे मनका बनाने, मनका मतलब क्या होता है जी? मनका का अर्थ हमारा हुआ, मनका का अर्थ हुआ मेकअप वाला चीज़। मेकअप जो कि लड़कियाँ मेकअप करती है, वो हमारा मनका वाला चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेकअप से सामान मिला हो, जैसे लिपस्टिक हो गया, कंघी हो गया, शीशा हो गया। ठीक है, ये सब के सब चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमारा चंद हुदड़ों से प्राप्त हुआ, चंद हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंद हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे जितने भी मेकअप सामग्री चीज़ें, ज़्यादा करके लड़कियों का सामान यहीं से प्राप्त हुआ है, मेकअप। और चंद हुद पूछेगा कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ की दरवाज़ा नहीं, कहाँ की खिड़की नहीं खुलती थी? तो जो कहाँ की खिड़की नहीं खुलती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हम पढ़ें अभी तक, जितने भी, जैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें? हड़प्पा पढ़ें, मोहनजोदड़ो पढ़ें, लोथल पढ़ें, हमारा सूतकांगे डोर पढ़ें, कालीबंगा पढ़ें, सबकी खिड़कियाँ नहीं खुलती थी। सबकी खिड़कियाँ बंद रहती थी। लेकिन चंद हुदड़ों की खिड़कियाँ जो थी खुली रहती थी, क्योंकि आप ही बताइए कि चंद हुदड़ों की यहाँ पे मेकअप लगा के लड़कियाँ रहेगी तब ना कोई देखेगा जी, इसलिए यहाँ की खिड़की जो था नहीं खुलता था। ठीक है, तो बोलेगा मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है चंद हुदड़ों से। ठीक है, और चंद हुदड़ों का खोज किसने किया था जी? तो चंद हुदड़ों का जो खोज किया था, किसने किया था चंद हुदड़ों का खोज? तो अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ओम गोपाल मजुमदार ने किया था। गोपाल मजुमदार। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा चीज़ प्राप्त हुआ। और यहाँ से एक और सवाल पूछेगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए, क्या पूछेगा? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का चिन्ह का प्रमाण। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, कुत्ते के पैर का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोलेंगे चंद हुदड़ों से। अगर कोई भी लड़कियां घूमेगी उस तरफ सज धज के, तो कुत्ता, यानी कि समझो कुत्ता कौन होता है? लड़के सब होता है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंद हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हमारा रोपण कहाँ पड़ता है? रोपण पंजाब में पड़ता है, जिसमें मानव के साथ
कुत्ता को भी दफनाया गया था। और बताया कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो सफ़ेद कुआँ बताए थे कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआँ होता है। क्या होता है, सफ़ेद कुआँ होता है। ठीक है, सफ़ेद कुआँ। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है, राखीगढ़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये क्या चीज़ की बनी है, जितने भी ये हमारा मतलब बस्ती है वो उसमें 2000 से अधिक मोहर पाई गई है। ये क्या चीज़ से बनी हुई है, तो हम देख लेते हैं क्या चीज़ से बनी हुई है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो हम बताए थे कि मोहर की अगर बात है, मोहर की अगर बात आए तो मोहर जो जो यहाँ पे बना हुआ था, तो मोहर क्या जगह थी, सेलखड़ी की था। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता मोहर क्या चीज़ का बना था, मोहर, तो मोहर बोलेंगे मोहर किसका था, सेलखड़ी का था। सेलखड़ी क्या था, सेलखड़ी का था। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। खांचेदार, अरे वही खांचेदार यानी कि जूता हुआ, तो जूता हुआ कहाँ जाए, कालीबंगा। कहाँ जाए, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है जी, काली चूड़ी होता है। क्या होता है, काली चूड़ी होता है। और यहाँ पे दिया है राखीगढ़ी। अगर राखीगढ़ी सवाल है तो राखीगढ़ी क्या है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हमारा कौन है, राखीगढ़ी है। कौन है, राखीगढ़ी है। और भारत में, और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी, गुजरात में। लोथल भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। बनावली भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, 4 ऑप्शन पोस्टमार्टम हो गया। अगला यहाँ पे आते हैं कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी, यानी कि लोग क्या उपजाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि गेहूं, जौ और तिल क्या खाते थे, गेहूं और जौ और तिल उपजाते थे इन लोगों ने। ठीक है, मूंगफली नहीं उपजाते थे, कपास नहीं। कपास जो होता है, काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। ठीक है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ये भूगोल का पार्ट हो जाता है, तो भूगोल में चल जाएंगे तो आप लोग कहिएगा हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते सर भूगोल में चले गए। ठीक है ना, अभी हम हिस्ट्री पे हैं, पहला चैप्टर जो कि हड़प्पा सभ्यता वाला क्वेश्चन आ रहा है। अगला हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी जी। तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहर पाई जाती थी ये हमारी चौकोर होती थी। एक तो सेलखड़ी की बनी थी, सेलखड़ी की बनी थी, सेलखड़ी की, और क्या होती थी, चौकोर होती थी। क्या होती थी, चौकोर होती थी। ठीक है ना, चौकोर। और हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था त्रिभुजाकार था। पूछेगा नगर कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो नगर जो था त्रिभुजाकार था, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो थी 90 डिग्री पर काटती थी एक दूसरे के समकोण पर। ठीक है, तो ये गोलाकार नहीं था, इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी पूजा करते। मोहनजोदड़ो तो पशुपति शिव की पूजा करता था, उसके पास कांसे की नर्तकी थी, नग्न मूर्ति थी। लेकिन हाकी हड़प्पा के लोग बहुत ही गरीब होते थे, इसलिए यहाँ पे छोटा अन्नागार मिला है, छोटा स्नानागार मिला है। यहाँ से एक और सवाल आता है कि RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो RH-37 कब्रिस्तान हम बोलेंगे, RH-37 कब्रिस्तान हमारा हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। या तो यहाँ से जो पूजा यहाँ के लोग करते थे, एक मूर्ति थी मातृ देवी की मूर्ति, उसी को लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में हाथी का प्रमाण जो मिला है, हाथी का प्रमाण जो मिला है, हाथी का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, लाल ईंट मिट्टी की भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सौ का मतलब होता है लाश होता है, लाश। जैसे रोपड़ में दफनाया गया था मैं मानव के साथ कुत्ता का शव, तो वही शव है, तो लाश होता है। क्या होता है, लाश, किसी आदमी का लाश है, किसी जानवर का लाश जो भी। तो हड़प्पा सभ्यता में सौ साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, मतलब वहाँ की लोगों को किस दिशा में दफनाया जाता था, तो दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ दफनाया जाता था। उत्तर से, उत्तर मुंह और दक्षिण पैर कर दिया जाता था। ठीक है, उस तरह दफनाया जाता था। अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा कहाँ है। एक था
और सुतगोई हड़प्पा तो अफगानिस्तान में था। तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है जी? हड़प्पा बताए थे कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। बताया ना कि हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? और पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? तो माउंट गोमरी ज़िला में पड़ता है। पाकिस्तान में एक माउंट गोमरी ज़िला है, माउंट गोमरी ज़िला है, वहीं पे पड़ता है माउंट गोमरी ज़िला, या हम साहिवाल ज़िला भी उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साहिवाल ज़िला, साहिवाल ज़िला, साहिवाल ज़िला हम बोल सकते हैं। साहिवाल ज़िला में पड़ता है हड़प्पा, मतलब पाकिस्तान में पड़ता है, उसका मतलब ये है। ठीक है, अगला हमारा है, ठीक है, भूटान भारत दिया है। तो भारत में कौन सा हड़प्पा कालीन पड़ता है? तो राखीगढ़ी। पूछेंगे भारत में कौन सा हड़प्पा का स्थल है? तो बोलेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जिससे मोदी जी भी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है ना, तो गुजरात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा टीले का उत्खनन उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख जो किया था, ये सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया था। कौन किया था जी? चार्ल्स मैसन ने किया था। ये जॉन ब्राउन नहीं किए थे। सर जॉन मार्शल भी, वो तो इनको जनरल ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, और विलियम ब्रिटी भी नहीं किए थे। तो हो जाएगा चार्ल्स मैसन। समझो कि मैसेज दिया था। मैसन का मतलब क्या? मैसन इसका नाम है। मैसन क्या है? नाम। तो समझो कि मैसेज दिया होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तब इतना सारा विस्तार हुआ है। और 1921 में हड़प्पा खुजाया है, और 1922 में मोहनजोदड़ो खुजाया है। ठीक है ना, अगला सवाल हम देखते हैं बाबू। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल दिया गया है, अरे यार, भाग क्यों जा रहे हैं। हाँ, अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ओह, कितना मस्त क्वेश्चन है। तो अर्नेस्ट मैके, वहीं अर्नेस्ट मैके, जो वहाँ पे अवतल चक्की, वहीं अर्नेस्ट मैके एवं गोपाल मजुमदार, यहाँ पे एक और छोड़ दिया गया है, एवं गोपाल मजुमदार। इसको चंद हुदड़ो वाला जहाँ से मेकअप मिला था, मेकअप समय, और यहाँ की खिड़की जो था खुला हुआ था। क्या था? खुला हुआ था। और यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के चिन्ह का प्रमाण मिला था। ठीक है, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आखिर मोहनजोदड़ो नाम जो मिला है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो मोहनजोदड़ो, जैसे कोई नाम रखता है तो कोई कहता है कि मेरा उर्दू नाम है, ये इसको कलाम पाक से रखा गया है। कोई कहता है कि मैं भागवत गीता का नाम है, अलग अलग तरह। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो है, हम बताए थे कि मोहना था हिंदू। क्या था? मोहना था हिंदू, इसलिए मोहन क्या था? सिंधु नदी किनारे था। और इसका भाषा भी हम लिए गए हैं सिंधी भाषा शब्द से लिया गया। कौन भाषा लिया गया है? सिंधी भाषा शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है जी? तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी, वहीं दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, ठीक है ना, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम ये है। और 1921 ईस्वी में बता रहा हूँ उसे, कहाँ उत्खनन यानी कि खोज करवाया था? तो कहाँ करवाया था? हड़प्पा का करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा का खोज बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है ना, और कालीबंगा तो जानते हैं, कालीबंगा का अर्थ हमारा क्या होता है? काली चूड़ी होता है। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। हमारा हड़प्पा भी कहाँ पड़ता है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो जो पड़ता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, PAK पाकिस्तान है। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात, GT लिख देते हैं, GT मतलब गुजरात। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान, तो RS लिख दे रहे हैं, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें थी। कहाँ से क्या चीज़ मिला सब बता दिए हैं। अगला इसमें है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता? सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता का मतलब क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो बताए थे कि मोहना किसका पूजा करता था? शिव भगवान की पूजा करता था मोहना। ठीक है, मोहना हिंदू था, इसलिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे किनारे हुआ। ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ पे
विष्णु का पूजा नहीं होता था, गणेश का नहीं होता था, वरुण का नहीं होता, शिव की, क्यों मोहनजोदड़ो शिव की पूजा करता था। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो बताओ। हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, हाँ मेलुहा हम पढ़े थे, मेलुहा में से मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेलुहा। क्रीट की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता वहीं मिस्र की सभ्यता में जहाँ पे हमारा एक फ़िरौन रहता था, फ़िरौन जिसको वो उर्दू में उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जब छड़ी मारा था समुंदर में, तो उसको मौत हुई समुंदर में, और समुंदर भी उसका लाश को कबूल नहीं किया। तो आज हमारा म्यूजियम में उसका लाश रखा हुआ है, आज भी उसका लाश सड़ा गड़ा नहीं है। तो मिस्र की सभ्यता भी हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, लेकिन चीन की सभ्यता नहीं था। तो ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ की समकालीन नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, क्योंकि चीन नामक कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पड़ता है जी, बनावली आ गया। ओ हो, यहीं तो खोज रहे थे उसमें कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो पड़ता है हमारा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बनावली? जो पड़ता है हरियाणा। राखीगढ़ी भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हमारा राजस्थान कहाँ पड़ता है? यहाँ पे बनावली हमारा किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो गया। गुजरात में लोथल है। ठीक है, गुजरात में क्या है? लोथल है। राखीगढ़ी भी कहाँ है? राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है जी? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा में। गलती से गुजरात बोला गया हो तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में क्या पड़ता है जी? कालीबंगा। क्या पड़ता है? कालीबंगा हमारा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी होता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हमारे डी संघाम सरकार नहीं किए थे हमारा। ठीक है, फ्लेट नहीं किए थे, कनिंघम नहीं किए थे, तो एलेक्जेंडर कनिंघम है तो भारतीय पुरातत्व जानते, लेकिन हमारा विलियम जोन्स ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। अगला सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था जी? क्या लोकतांत्र था? वहाँ पे लोकतांत्र कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, क्या वहाँ पे राजा भी नहीं थे, गणतांत्रिक भी नहीं था। गणतंत्र मतलब नियम कानून, वो था नगर पालिका जैसे, नगर जैसा था, शहर जैसा था। ठीक है ना, इसलिए उसको नगर पालिका जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अरे मोहनजोदड़ो, मोहना क्या था? हिंदू, इसलिए सिंधु। मोहनजोदड़ो क्या था? हिंदू, इसलिए सिंधु नदी के किनारे होगा। और हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे। ह से हड़प्पा, रा से रावी। ठीक है, और सरस्वती नदी को ही बोलते हैं घग्गर नदी। क्या बोलते हैं जी? सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है। और घग्गर नदी किनारे क्या था? तो हमारा क्या था? घग्गर नदी किनारे क्या था? तो कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के किनारे ही पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और कालीबंगा से जुड़ा हुआ खेत, अग्निकुंड का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो सबसे ज़्यादा विकसित क्या होता है? बताए थे कि यहाँ पे पूरब हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, इधर अमीर लोग, इधर गरीब लोग। तो सबसे ज़्यादा विकसित जो हुआ था पश्चिम में हुआ था, पश्चिमी उत्तर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 के 65 नंबर हमारा हो गया। तो आज हमारा हड़प्पा सभ्यता जो था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम जितने भी सारे चैप्टर है हो सकता है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता जिसका नाम था। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। जिसके खोज 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। एक हुआ था मोहनजोदड़ो, उसका खोज 1922 में हुआ था। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गैलेक्सी क्लासेस जीके जीएस सलमान सर चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके एक बार
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा लोग, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा और डिस्कशन हम कराएंगे और वीडियो डेली की डेली हम इस पर डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। भाई सलमान सर, भाई सलमान सर, लाइक आप लोग कर दीजिएगा, लाइक। ठीक है ना।